शुरू करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की कक्षा हिंदी व्याकरण। जो बच्चे इस कक्षा के लिए तैयार हैं वो अपने नाम के साथ यस सर लिखकर सेंड करेंगे। सुप्रभात, मैं मनोज वर्मा आज आपको आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 5 है आपका संज्ञा के विकार। इस पाठ से पेज संख्या 35 का कार्य कराने जा रहा हूँ। देखिए, पेज संख्या 35 से जो प्रश्न उत्तर थे हमने आपको लिखवा दिए थे। बहुत सारे बच्चों ने उनको दिखा भी दिया है, बहुत ही कम बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अब तक ये कार्य अपना नहीं दिखाया है, तो वे जल्दी से जल्दी दिखाएं। इसके पश्चात आज हम काम करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए, पहला वाक्य है उसके घर के सामने कदम का पेड़ो है। तो जो पेड़ो है, ये पेड़ो शब्द गलत है, यहाँ आएगा पेड़। तो लिखेंगे उसके घर के सामने कदम का पेड़ है। दूसरा है हमारे सभी शिक्षकों अच्छे हैं। शिक्षकों नहीं, शिक्षक आएगा यहाँ, शिक्षक। तीसरा है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है की जगह पे आ जाएगा है। इसमें बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी आपको नहीं लगानी है। इसके बाद चौथा है मेरी 2 बहन हैं। जब 2 आ गया तो पहली बात तो ये बहन का बहने हो जाएगा और है का हैं हो जाएगा। खाने पर मक्खी बैठी है, यहाँ पे हैं लिखा हुआ है, हैं की जगह हो जाएगा है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है इनको। हाँ, तो देखिए उसके घर के सामने कदम का पेड़ है, हमारे सभी शिक्षक अच्छे हैं पे बिंदी लगानी है इस पर, क्योंकि ये बहुवचन की बात हो रही है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मेरी 2 बहनें हैं, बहने पे और हैं पे दोनों पे बिंदी आएगी। खाने पर मक्खी बैठी है, ये तो हो गया ये वाला कार्य है। इसके बाद है वचन के अनुसार वाक्यों में प्रयोग लिखिए। देखिए, पहाड़ी शब्द दिया हुआ है तो हमने वाक्य बनाया है यह पहाड़ी अत्यंत सुंदर है। आप और भी कोई शब्द वाक्य बना सकते हो इन शब्दों से, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही वाले वाक्य होते हैं। पहाड़ियाँ, वहाँ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। देखिए, दूसरा शब्द जो है ये बहुवचन का है, इसलिए यहाँ पे है में बिंदी आई है। माला, मेरे पास एक सुंदर माला है, मेले में बहुत सी मालाएं बिक रही थी। खिलौना, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। खिलौने, मेरे जन्मदिन पर मुझे बहुत सारे खिलौने मिले। नारी, यह नारी शिक्षित है। शिक्षित का मतलब जो पढ़ी लिखी होती है। नारियाँ, ये सभी भारतीय नारियाँ हैं। गाय, गाय दूध देती है। गायें, गौशाला में अनेक गायें रहती हैं। तो इस तरह से आपको ये वाक्यों प्रयोग भी पूर्ण करना है और वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसके पश्चात जो कार्य है वो है वचन बदलने का। इसे मक्खी मक्खियाँ, रात रातें, दर्शक दर्शकों, इसको आपको वचन को बदल के लिखना है। चूहिया चूहियाँ, महिला महिला महिलाएं, ठीक है, शिक्षिका शिक्षिकाएं। तो आपको वचन को बदलना है, ध्यान देंगे इसका। इसके पश्चात ये कार्य तो आप खुद करोगे। अगला पेज खोलते हैं, इसमें लिखा है शब्दों के सामने लिखिए कि ये वे बहुवचन हैं या एकवचन। जैसे कि शब्द है सभाएं। सभाएं शब्द कैसा है? बहुवचन है। तुम लोग बहुवचन शब्द हैं। आप सभी बहुवचन हैं। गायें, गायें भी बहुवचन हैं। दवाइयाँ, दवाइयाँ बहुवचन हैं। इसके पश्चात कवि, कवि कैसा शब्द है? एकवचन है। युवा एकवचन। फूल एकवचन। नेतागण, अगर खाली नेता होता तो होता एकवचन, लेकिन नेतागण है तो इसलिए बहुवचन हो गया। पेड़ एकवचन। अब देखिए, इस तरह से आपको इनको पूरा कर लेना है। देखिए, दवाइयाँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो अधिकतर लोग बहुत गलत लिखते हैं। आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर पे भी आप कभी देखोगे दवाइयाँ में यहाँ पे ई के ऊपर इसे बड़ा ई बना के लिखेंगे, जबकि ये छोटा ई होता है। जैसा इसमें लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ओके, इसके बाद आपको अगला कार्य है अपनी कक्षा में देखकर 4 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो कि संख्या में एक एवं अनेक हैं। तो आपको देखना है आपकी कक्षा में क्या क्या चीज़ एक होती हैं, यानी कि जैसे कि आपका श्याम पट हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। पंखा हो गया, किसी किसी कक्षा में पंखा एक भी होता है। तो आपको देखनी है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक होती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अनेक होती हैं, जिनकी मात्रा एक से ज़्यादा होती है, जिनकी संख्या एक से ज़्यादा होती है, वो देखनी है आपको। तो यहाँ तक का कार्य आज आपको पूर्ण करना है और पूर्ण करने के बाद मेरे नंबर पर सेंड करना है। हिंदी व्याकरण के बाद अब शुरू करते हैं भाषा गरिमा हिंदी पाठ्य पुस्तक।
इसका पाठ है पाठ 5 संगठन में शक्ति। आज इस पाठ को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है। शरीर के अंगों के बारे में से बहुत बताया गया है, उनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताया गया है। हृदय राम की अध्यक्षता में शरीर के अंगों की एक सभा जुटी और सब मिलकर नारे लगाने लगे। सारे अंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पेट की गुलामी नहीं करेंगे। हम तो सारा दिन काम करें और पेट राम जी आराम करें। हृदय राम जोर से चिल्लाकर, खामोश हो जाइए। आप सब लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। शांत हो जाइए। आप में से जिसको जो भी शिकायत है कृपा कर एक एक करके मंच पर आएं और अपनी बात कहें। हाथ सबसे पहले आगे बढ़ आकर, हम हाथ हैं। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, बोझा उठाते हैं, मकान बनाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सुंदर बाग बगीचे लगाकर सारा वातावरण शुद्ध रखते हैं। अरे नालियाँ तक तो हम ही खोदते हैं और यह पेट सिर्फ आराम करता है, सिर्फ आराम। पैर, वाह भाई वाह, यह भी खूब रही। हम ही तो हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। हाथ और पैर का तो जन्म जन्म का नाता है। आँख, क्या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं दोनों। हम आँखें अगर तुम्हें सही रास्ता न दिखाएं तो तुम ठोकर खाकर गिर पड़ो। इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर हड्डी पसली बराबर हो जाए। अब अगला प्रश्न खोलते हैं इसका। दिमाग, देखिए दिमाग क्या कहता है। अरे मैं ही तो हूँ असली चीज़ यानी दिमाग। सोच समझकर सही समय पर सही काम करने की सलाह देता हूँ। हृदय राम, और अगर मैं धड़कना बंद कर दूँ तो क्या हो, सब के सब ढेर हो जाएं पल भर में। दांत बत्ती सी दिखाते हुए, ही, अरे हम खाना चबा चबा कर न खाएं तो पत्थर की तरह धरा रह जाए पेट में और उसी के बोझ तले तुम्हारी छुट्टी हो जाए। कान मंच पर आकर, मैं तो सारी जहान की खबरें सुनकर आता हूँ, वरना तुम भला क्या जानो कि आगे कहाँ कब क्या हो रहा है या होगा। सारे अंग, भाई तो तुम्हें कौन सा हम अपने से अलग मानते हैं। हम सब तो पेट के खिलाफ़ हैं, उसे सबक सिखाना चाहते हैं। वह बहुत आराम तलब हो गया है, पर यह समाचार पेट तक पहुँचाए कैसे। कान, अरे यह कौन सा मुश्किल काम है। मैंने जो कुछ भी सुना है वह अभी जाकर जीभ को बता देता हूँ। उसका तो काम है इधर की उधर और उधर की इधर करना। सारे अंग, हाँ यही ठीक रहेगा। कान, अरे जीभ बहन कहाँ हो। आज तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनोगी तो उछल पड़ोगी। जीभ, बताओ बताओ। कान, जाकर कह दो अपने बड़े भाई पेट से कि सबने मिलकर उसके खिलाफ़ साजिश की है। कहते हैं बगावत करेंगे, पेट की गुलामी नहीं करेंगे। जीभ दौड़ी दौड़ी पेट के पास जाती है। जीभ, पेट भाई कुछ सुना तुमने। पेट, क्या बात है जीभ बहना, तुम इतनी परेशान क्यों हो, ऐसा क्या सुना है तुमने। जीभ, वे कहते हैं कि हम सारे तो काम करते हैं और पेट राम जी सिर्फ आराम करते हैं। यही नहीं, उनका कहना है कि पेट राम ऊपर से हुक्म भी चलाते हैं। पेट गुस्से से, अच्छा ऐसा कहा उन्होंने, मैं सारे दिन आराम करता हूँ। वे लोग शायद यह नहीं जानते कि मैं ही तो हूँ जो रात दिन काम करता हूँ। रात को जब सब सो जाते हैं, मैं उस वक्त भी काम में लगा रहता हूँ। ठीक है, देख लूँगा उन सबको। जीभ दौड़ी दौड़ी सबके पास वापस आ जाती है। जीभ, सुनो सब सुनो, पेट कहता है कि देख लूँगा। शाम को 8 बजे पेट ने आवाज़ लगाई। पेट, क्यों भाई 8 बजने को आए, आज खाना वाना नहीं बनेगा क्या। मेरी तो भूख के हमारे जान निकली जा रही है। सारे अंग, हम सब तो बीमार हैं, हो सके तो तुम बना लो और हमें भी खिला दो। पेट गुस्से से, ठीक है, तुम सब बीमार हो, जाकर आराम करो, मैं भी आराम करने चलता हूँ। पेट के जाते ही सब गप मारने लगते हैं। गप मारना मतलब बातचीत करना। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, हाथ पांव ढीले, आँख अलसाई सी, दिमाग अजीब परेशान, शरीर बेहाल हो गया है। आखिर में सब फैसला करते हैं कि चलो पेट के पास ही चला जाए, शायद वह कोई इलाज बताए। आखिर वह सबसे बड़ा भी तो है। सब मिलकर पेट के पास जाते हैं। जी, पेट भाई, पेट भाई। पेट, कौन है, आराम करने दो। सारे अंग, पेट भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। पेट तो राजा है, क्या अपनी प्रजा को सताएगा। पेट, हम सब इस शरीर रूपी मशीन के छोटे बड़े पुर्जे हैं। जैसे एक पुर्जा बिगड़ने से मशीन नहीं चलती, वैसे ही यह शरीर भी नहीं चलता।
इसलिए अच्छी तरह जान लो, खाना इस मशीन का पेट्रोल है, इसे ठीक ढंग से चलाना होगा, तभी हम मजबूत बनेंगे। इसे ठीक से चलाने के लिए ताकत चाहिए, और वह ताकत मिलती है सहयोग से, संगठन से, एकता से। जाओ मिलकर काम करो और फिर मुझे भी काम करने दो। देखिए कितना अच्छा पाठ था ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा पढ़कर। अब आपको करने हैं इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं। जब आप शब्दार्थ लिखोगे हिंदी फर्स्ट में, तो पहले उस पाठ का नाम, उसका नंबर लिखना है आपको। इसके बाद आज आपको एक कार्य दिया जा रहा है, यहाँ पे नीचे पेज संख्या 32 पर निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है आपको। अपनी आवाज़ में ये जो 8 शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़कर आपको अपनी आवाज़ सेंड करनी है मेरे नंबर पर। आपकी खुद की आवाज़ में ये शब्द पढ़े जाने चाहिए। इसके पश्चात आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सभा किसकी अध्यक्षता में जुटी? हृदय राम की। दिमाग काम करता है सोच विचार करने का। शरीर के अंगों ने हड़ताल की थी पेट को सबक सिखाने के लिए। खाना बनाने के लिए कहने पर पेट ने क्या कहा? जाकर आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। पेट को राजा किसने बताया? सारे अंगों ने। हम सब इस शरीर रूपी मशीन के पुर्जे हैं, किसने कहा? पेट ने। इसके बाद दिए गए रिक्त स्थान पूरे करने हैं हमें। जो शब्द दे रखे हैं इनसे रिक्त स्थान पूरे करने हैं। मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों की मदद से आपको ये सारे शब्द रिक्त स्थान पूरे करने हैं। 5 रिक्त स्थान हैं, 3 पेज संख्या 33 पर हैं और 2 पेज संख्या 34 पर हैं। इन पे नंबर डाले हुए हैं 1 2 3 4 5। इन्हीं के हिसाब से आपको इनमें से भर लेना है इसको। यहाँ तक आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा आज, पेज संख्या 34 तक का। पेज संख्या 34 पे जो यहाँ तक ही आपको पूरा करना है कार्य को। धन्यवाद।